वेलकम टू स्टडी 11 सर्कल। दोस्तों, मैं डेली जीके जीएस के प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, यह मैं डेली लेकर आता हूं। तो चलिए, आप नहीं देखते हैं वीडियो तो आप मतलब मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और सुबह में मैं डेली करंट अफेयर्स के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न डेली मैं लेकर आता हूं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन के प्रथम जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्लूटो है। द रिपब्लिक के लेखक प्लूटो है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार हो चुका है, ठीक है। 3 बार उन्मूलन हो चुका है। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है कि भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा काटिबंध है? ठीक है, काटिबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उष्ण काटिबंध है, ठीक है। ऑप्शन सी उष्ण काटिबंध है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1901 में किया गया था, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हैरी पॉटर के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जे रॉलिंग है, ठीक है। जे रॉलिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी रहते थे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सारस, ठीक है, सारस रोग किससे फैलता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु से फैलते हैं। सारस जो रोग होते हैं विषाणु से फैलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्किनी, ठीक है। आस्किनी था चेनाब नदी का प्राचीन नाम। 10 नंबर प्रश्न है कि द सोशल कॉन्स्टिट्यूट के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो है, ठीक है। ऑप्शन सी रूसो है। 11 नंबर प्रश्न है कि फुटबॉल का ब्लैक पार्ल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पेलो है, ठीक है। ऑप्शन ए पेलो है। 12 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनपुर में सबसे बड़ा सोनपुर मेला लगते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ई एस फोस्टर थे, ठीक है। ई एस फोस्टर है। 15 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉब चारनॉक थे, ठीक है। जॉब चारनॉक थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ठीक है, अमीर खुसरो। 17 नंबर प्रश्न है कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वायुयान के टायरों में। 19 नंबर प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर है, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक ऑप्शन सी बाबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम सीट कितनी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250, ठीक है। और दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 होती है, ठीक है, अधिकतम 550। ऐसे तो 545 है, 543, बट अधिकतम 550 होते हैं, ठीक है, अधिकतम 550। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, चार्ल्स डार्विन थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटेंगेल कहा जाता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स है, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन है, कपास का सबसे उत्पादक देश बड़ा चीन है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगमारी रोग, ठीक है, का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू से है, ऑप्शन डी, आलू से है, अंगमारी रोग का संबंध आलू से है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द प्रिंस के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकियावेली है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैकियावेली है। 28 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ऑप्शन सी। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी है, ठीक है, ऑप्शन ए सलमान रुश्दी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोनालिसा किसकी कृति है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियोनार्ड द विंसी के लेखक है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न है कि स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
नेल्स मंडेला है, निकोलस मंडेला है, ठीक है, निकोलस मंडेला है। 33 नंबर प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, अच्छा अफ्रीका में है। 34 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए समवर्ती सूची के, ऑप्शन ए समवर्ती सूची का नियोजन है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग थे, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग थे। 36 नंबर प्रश्न है कि सिंतो धर्म, ठीक है, सिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान के लोग सिंतो धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर थे, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 38 नंबर प्रश्न है कि एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरनर मिर्डल, ठीक है, मिर्डल, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 39 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जुंको तेबई थे, ठीक है, जुंको तेबई थे माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाली महिला। 40 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 41 नंबर प्रश्न है कि गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनाथन रिवफट, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसको दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आगे के लिए चलिए थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1894 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है सही से, तब तक के लिए बस आज के लिए